guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर आप नहीं होते हैं तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइज। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर मुझे डेफिनेटली बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। सो गाइज स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहते तो क्या उनको फर्क पड़ेगा उस चीज से या नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Cups, Knight of Wands. Okay, bottom of the deck, Two of Wands. देखिए गाइज, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते, यहाँ पे सबसे पहले तो बताना चाहूंगी काफी सारे लोग जो हैं वो किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, नॉट फॉर ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम। ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि या तो आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। ओके, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। ओके गाइज, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी आपके पर्सन हैं वो अभी तक ना डिसीजन पे नहीं आ रहे थे। कोई ऐसा, कोई उनका फैमिली मेंबर, फैमिली में मुझे लग रहा है उनकी कोई ऐसा हो सकता है जो कि आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। मे बी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मे बी वो वहाँ पे ना मान रहे हो, और जो आपके पर्सन हैं वो भी थोड़े से अपनी चलाते हैं। ओके, अपनी अड़ जाते हैं बात पर, और उससे इतनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, जल्दी से अड़ जाते हैं अपनी बात के ऊपर और मानते नहीं हैं। ओके, फिर उनको ऐसा लगता है जैसा मैं बोलूं वैसा ही हो। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे ना, अभी तक ये पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे। इन केस अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहते तो ये इंसान मुझे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये इंसान जो है आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप इनके साथ अभी, अगर मे बी हो सकता है अभी इस टाइम पे आपकी बातचीत अगर नहीं हो रही है उनसे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, जो अभी तक इनके दिमाग में कंफ्यूजन थी, ठीक है, इनको तब ये ना समझने लगेंगे, फिर ये क्लैरिटी की तरफ जाएंगे कि हाँ मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, फिर ये एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एस इज ऑलवेज शो न्यू बिगिनिंग, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो ये आपकी तरफ भागे चले आएंगे, ठीक है, ये आपकी तरफ तब आएंगे, अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे हैं, तब ये आपके पीछे आएंगे, उल्टी हो जाएगा। ओके, ये इंसान तब अपने जो घमंड है इनके अंदर, जो इनके अंदर एरोगेंस है, जो इनके अंदर बातों पे अड़ जाते हैं, किंग की जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि अपनी जो है बात पे अड़ जाना। ओके, कमांड करते रहना, जैसे मैं कहूँ वैसे हो, फिर ये उसको भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, फिर ये अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये दो जगह पे खेल रहे हैं। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, दो जगह पे खेल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करने। पर ये इंसान अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहते तो ये इंसान आपको चूज करेंगे, ये इंसान एक डिसीजन पे आएंगे, ये इंसान एक आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ कि हाँ इसको मुझे चूज करना ही चाहिए। आप
आपकी वैल्यू इनको समझ में आएगी, आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं वो इनको समझ में आएगा, और फिर ये आगे बढ़ेंगे। कैन यू सी द फूल? फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आएंगे, तब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आपकी इनसे जैसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई खटपट हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, उस दौरान या अभी भी हो सकता है काफी लोगों की हो, उस दौरान इनको काफी चीजें समझ में आएंगी। तब ये सोचेंगे कि आपको अपनी वाइफ बना लें, आपके साथ शादी, आपके साथ बच्चा, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, तब ये सोचेंगे, तब इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि अभी ये इंसान जो है कंफ्यूज्ड है, ये इंसान को तब क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये सोच रहे नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको छोड़ देता हूँ, इसको। इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ही हैज मेनी ऑप्शंस, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी फिलहाल, ठीक है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि मैं और रुक जाऊं। ये हर एक अपने ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि इसके पास कितना है, ये कम है, ये ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये अभी सोच रहे हैं। और ये इंसान है अपने मन की चलाने वाले, इनको किसी से जो है ना इतनी इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देते। ये तब आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे जब आप इनके साथ आपका जो है, आप इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे। तो इनको बहुत फर्क पड़ता है, इनको आपके होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हैं। ये आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसके पास ये आके अपनी मन की बातें कर सके, अपने मन को हल्का कर सके। ये देख रहे इंसान भागा चला आता है आपके पास जब आप नहीं होते हैं, तब ये आपके पीछे पीछे आते हैं और तब आपको देखते हैं ये कहाँ चले गई, ये कहाँ चला गया, राइट। तो जब आप नहीं होते तो ये बहुत महसूस करते हैं कि जैसे कि इनकी लाइफ से क्या चला गया हो। और अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते हैं तभी ये एक्चुअल डिसीजन लेंगे, तभी इनको क्लैरिटी मिलेगी, तभी इनको आपके एहसास होगा कि ये रिलेशनशिप जो है मेरे लिए सच में मायने रखता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं और भी लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 एसेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ wands। तो गाइस हो सकता है यहाँ पे इनकी मदर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, इनकी मदर फादर की वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। मे बी वो समझते ना हो, साइड पे अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों की इतनी अच्छी आपस में नहीं है इनके मदर फादर के साथ, बट आप इनके साथ रहना तो चाहते हैं। दिस 2 ऑफ कप्स शोज दैट यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन। ये इंसान आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। आप इनके साथ रहना चाहते हैं, आप इनके साथ हर सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हर सिचुएशन के ऊपर आप समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी आया था और इधर भी आया है, ये भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आप भी इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुरानी बातों को भूल कर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ wands हमेशा शादी को दिखाता है, ठीक है। ये शादी आप इनके साथ करना चाहते हैं, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खूबसूरत सी जिंदगी इनके साथ चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स अभी भी यही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, चाहे आपके मन में एक जैसे ऐसे आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया और आप दोनों के बीच की कोई लड़ाई नहीं है, बाहर के लोगों की वजह से, बाहर की इन्वॉल्वमेंट, बाहर की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपको भी कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ जाना है, कैसे क्या होगा, ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, XYZ, इतनी बातें आपके दिमाग में है कि ये भी खराब है, वो भी गलत है, फिर भी आपके मन में होप है, फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देख रहे हैं इस इंसान के पैरों में पानी है, वो पानी ही उसकी होप है, वो उसके थ्रू ही आगे बढ़ना चाहता है। तो वो होप है आपके मन के अंदर, चाहे सब कुछ खत्म हो गया है फिर भी
खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ है। आप अंदर से बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया, पर फिर भी आपके मन में एक आशा है कि चीज़ें ठीक होंगी और आप सच में इनके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, फॉरएवर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ये आपके सोलमेट है। आपको ऐसा लगता है कि शायद इनसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड वी हैव 2 क्वींस हियर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ना जो है थोड़ा से इनके साथ जो है आपकी क्लैशेस हो जाते होंगे। आप अपनी चलाते होंगे, ये अपनी चलाते होंगे, ठीक है। आपको है कि मेरी भी कोई बात माने, मेरी भी कोई बात सुने, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरी भी कोई सुनो। पर ये इंसान जो है अपनी ज्यादा चलाते हैं और इनकी मदर फादर की वजह से यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड क्वीन भी है। तो शोज की आप इनके मदर फादर की वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती हैं। बट ऐसा मुझे लगता है जैसे ये इंसान भी नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी साइड से भी वही सेम एनर्जी है, आपके अंदर भी वही थॉट है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा थॉट्स दिखाता है, तो आपका भी वही थॉट है कि मैं इसके साथ एक नई शुरुआत करूँ, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, और दोनों साइड से ही वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल बनते हैं। सो स्टे पॉजिटिव एंड मुझे लगता है दिस रिलेशनशिप इज रियली गोना टेक अ ब्यूटिफुल टर्न। ये एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते की होगी, एक नया टर्न इस रिश्ते का होगा। सो डोंट वरी। एक बारी हम जल्दी से उनकी साइड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो भी चेक करते हैं गाइस, कि वो आपको क्या मैसेज अगर देंगे तो क्या देना चाहते हैं मैसेज। ये पेटल है, ये मैं वापस डाल रही हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेजेस, आई नो योर माइंड। वो कह रहे हैं मुझे पता है तुम मेरी हो। ओके, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो कोई नहीं समझ सकता। लव यू डार्लिंग, तो आई लव यू डार्लिंग बोल रहे हैं वो आपको, मे बी ऐसे बुलाते भी हो आपको वो। 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। कुछ भी स्पेशल हो सकता है इस डे को। ओके, और क्या है हमारे पास। आई हैव रियलाइज्ड योर इम्पोर्टेंस। उनको आपकी कद्र आ गई है। और देखिए क्वेश्चन भी हमारा यही था कि आपके होने ना होने से उनको फर्क पड़ता है या नहीं। तो डेफिनेटली उनको आपकी कद्र पता है, उनको आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो गई है, और आपके ना होने से उनको बहुत फर्क पड़ता है। आई वॉन्ट टू किस यू, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज आने वाली है डेफिनेटली आपके पास गाइस। आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे, उन्होंने आपको अपने बर्थडे पे मिस किया। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, तुम्हारी यादें भुलाए नहीं भूली जा सकती हैं, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। वो आपको नहीं भूल सकते। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा जिंदा रहता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मुझे लगता है वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके गाइज, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं जल्दी से कि आपके पर्सन के नाम किससे शुरू होता है। आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ओके, R, then we have P for parrot, L, V, F, M, Y, K, and the last one, no, it's not the last, sorry, O, S, I think M मैंने बोल दिया था, S and E. ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एक गाइडेंस मैसेज है
एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ओके गाइज, स्टे पॉजिटिव प्लीज. ओके, ओके चेक करते हैं. फॉर सेलिब्रेट योर लव. When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up and do something special and spontaneous. And if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. तो यहाँ पे आपको लव को, प्यार को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है. आपका ये गाइडेंस मैसेज आया है कि आप प्यार को सेलिब्रेट करें, लव को सेलिब्रेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है. जो भी आपके पर्सन है, आप उसको चेरिश करें, उससे अच्छी अच्छी बातें करें, उसके साथ उस पुरानी पुरानी बातें जो आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज हैं, उनके बारे में सोचें, उनको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें, उन पे विश्वास रखें, इंटीमेसी और फ्रेंडशिप बढ़ाएं आपस में. तभी जो है ना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा. क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर मे बी इस तरीके से बोलते हो कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे रिलेशनशिप और गलत हो रहा है. सो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्लीज़ उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करें. मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है. ठीक है, कोई बात नहीं. आप अपनी तरफ से कोशिश करें ताकि आपके मन में कोई रिग्रेट ना हो. ओके, और क्या मैसेज है? हाँ, इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो गाइज, आज को आज पे ही रखें, कल पे नहीं टालें. सबसे पहले यहाँ पर यही जो चीज़ निकल कर आई है कि जो भी चीज़ है कल पे नहीं टालना. आपने जो करना है आज करना है, जो दिमाग में आया है वो आज करना है. ठीक है, ये नहीं करना कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा. नहीं, ये नहीं करना. जो भी मन में आया उसको आज करें. यहाँ पे बहुत सारे लोग कल पे टालते हैं. तो देखिए, सोचें कि क्या ऐसी चीज है जो आप बार बार टाल रहे हैं, उसको अभी करने की जरूरत है. आप 1 मिनट शांति से बैठें और सोचें कि आपके लिए क्या सही है. ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है विशेस फुलफिल्ड. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफिल हो रही हैं. ओके, वो फुलफिल हो रही हैं और वो चीज़ें हो चुकी हैं. काफ़ी लोगों की तो हो भी चुकी है और काफ़ी लोगों की हो रही हैं. ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है गाइज. यहाँ पर यही चीज़ें बार बार निकल कर आ रही हैं. तो सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल आई हैं. अगर मैं बात करूँ उस रीडिंग की, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रही है. एंड आप सबको बोलूँगी कि विश करें. जो लोग विश नहीं कर रहे हैं वो अभी से मैनिफेस्ट करने, विजुअलाइज करें, मैनिफेस्ट करें. ठीक है, आपकी विशेस जल्द ही पूरी हो जाएंगी. जो भी आप सोच रहे हैं वो भगवान के पास पहुंच चुका है. इसलिए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव रहें. सो गाइज, ये थी रीडिंग. और जनरल रीडिंग्स होती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी के साथ रेजोनेट करती है, किसी के साथ नहीं करती. अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं, यहाँ पे भी मेंशन होती हैं. आप वहाँ से पिक करके यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी. और गाइज, अगर आप किसी भी तरीके की कोई रेमेडी चाहते हैं, कोई क्रिस्टल चाहते हैं, उसके बारे में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने का. हमारी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के कोर्सेज भी चल रहे हैं. अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. ओके गाइज, सो दिस वाज इट. एंड आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल.